बार की बात है, एक छोटे से गांव में मिली नाम की एक जवान लड़की रहती थी। मिली एक साहसी और जिज्ञासु लड़की थी जिसे आसपास के जंगलों में खोज करने का बड़ा ही शौक था। एक दिन मिली ने गांव के कुछ लोगों को पास के जंगल के बारे में कुछ कहते सुना। अरे भाई लोगों, क्या तुमने सुना उस पास वाले जंगल के बारे में? बहुत ही खतरनाक है वो। हाँ वही ना, कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जिसे सब मटके वाली चुड़ैल के नाम से जानते हैं। हाँ वही, वो मटके वाली चुड़ैल बहुत ही डरावनी है। सुना है उसके पास एक बहुत बड़ा सा मटका है। जो भी उस जंगल के नजदीक से गुजरता है उसे वो पकड़कर अपने मटके में बंद कर लेती है। गांव के लोगों की बात सुनकर मिली फौरन अपनी माँ के पास भागी चली जाती है उनसे चुड़ैल के बारे में और जानकारी लेने। माँ को जरूर पता होगा उस चुड़ैल के बारे में, मुझे और जानना है उस मटके वाली चुड़ैल के बारे में। जाकर पूछती हूँ माँ से। घर पहुंचकर, माँ जल्दी आओ इधर और मुझे उस मटके वाली चुड़ैल जो जंगल में रहती है उसके बारे में कुछ बताओ, मुझे जानना है, जल्दी बताओ। नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। मुझे पता है कि मेरी बेटी कैसी है, उसे तो हर वो चीज जानने की इच्छा होती है जो रहस्यमय और गजब होती है। इसके बारे में तुम अब कोई भी बात नहीं करोगी और ना ही उस जंगल के आसपास भी जाओगी। माँ ने मिली को खूब डांट लगाई और उसे मना भी किया चुड़ैल के बारे में बात करने के लिए, पर वो तो मिली थी, कहाँ मानने वाली थी। इसलिए चुपचाप किसी को कुछ बताए बिना निकल पड़ती है जंगल की ओर मटके वाली चुड़ैल के बारे में जानने। मिली को जंगल जाने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बल्कि वो तो बहुत खुश थी। आज तो मैं उस मटके वाली चुड़ैल से मिले बिना नहीं जाऊंगी, चाहे वो मुझे खाई क्यों ना जाए। मैं किसी से नहीं डरती। कुछ दूर चलने के पश्चात मिली को एक टूटा फूटा खंडहर दिखाई देता है। मिली बड़ी ही जिज्ञासा के साथ उस खंडहर के अंदर घुस जाती है। तभी उसकी नजर एक बड़े से मटके पर पड़ती है। इतना बड़ा मटका! मैंने इतना बड़ा मटका आज तक नहीं देखा। किसने रखा होगा यहाँ? और इस मटके के अंदर आखिर क्या होगा? मुझे देखना है आखिर इस मटके के अंदर क्या है। क्या पता इसमें कोई खजाना वजाना हो। जैसे ही मिली एक कदम आगे बढ़ाती है तभी मिली को मटके के अंदर से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इस मटके के अंदर से तो इंसानों की चीखने की आवाज आ रही है। इसका मतलब इस मटके के अंदर वो चुड़ैल इंसानों को पकड़कर बंद करती है। मुझे इन सबको बचाना होगा और इस मटके से बाहर निकालना होगा। मिली जैसे ही मटके के नजदीक जाती है तभी पीछे से चुड़ैल आ जाती है। रुक जा लड़की, इस मटके को हाथ लगाने की जरा भी कोशिश मत करना। मैं तुमसे नहीं डरती क्योंकि मैं एक बहादुर और साहसी लड़की हूँ। तुम वही मटके वाली चुड़ैल हो ना जिसके डर से पूरा गांव थर थर कांपता है। तुम उन मासूम लोगों को अपने इस मटके में क्यों बंद करती हो? इन्हें आजाद करो अभी के अभी। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं इस मटके में उन्हीं लोगों को बंद करती हूँ जो ईमानदार, साहसी और साफ दिल के होते हैं। चुड़ैल की ये बात सुनते ही मिली कोने में रखा एक डंडा उठा लाती है और मटके को फोड़ने ही वाली होती है कि तभी चुड़ैल मिली का हाथ पकड़ लेती है और बड़े ही धीमी आवाज में मिली से बोलती है, मत फोड़ो इस मटके को। अगर तुमने इसे फोड़ दिया तो मुझे मिला हुआ श्राप कभी मुझ पर से नहीं उतरेगा। श्राप? कैसा श्राप? बताओ मुझे, तुम्हें श्राप कैसे मिला और किसने दिया तुम्हें श्राप? मुझे सब जानना है। मेरा नाम सुरभि है और ये कहानी सालों पहले की है। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण लड़की हुआ करती थी। मैं बहुत शरारती थी। मेरे बाबा एक तपस्वी थे। तपस्वी होने के कारण उन्हें कई वरदान मिले हुए थे, क्योंकि वो हर समय सिर्फ अपने गुरु की तपस्या में ही लगे रहते थे। मेरे बाबा के पास बहुत सी शक्तियां थी। बाबा वो शक्तियां सिर्फ गरीबों के भले के लिए इस्तेमाल करते थे। एक दिन बाबा ने मुझे भी कुछ शक्तियां प्रदान की, लोगों की भलाई के लिए, पर मैं बहुत शरारती थी, इसलिए मैंने उन शक्तियों को लोगों की भलाई के लिए नहीं, उन्हें सताने के लिए इस्तेमाल किया। मैंने एक बहुत बड़ा सा मिट्टी का मटका बनाया और सालों पहले की बात। सुनो सुनो सुनो, जल्दी सब लोग सुनो, देखो मुझे क्या मिला है। मुझे खजाने से भरा एक मटका मिला है। खजाने से भरा मटका? कहाँ है, कहाँ है मटका? मुझे भी दिखाओ वो खजाने से भरा मटका। वो रहा देखो, तुम्हें जितने गहने चाहिए उतने ले सकते हो उसमें से, पर ध्यान से, वो मटका बहुत बड़ा है, इसलिए रस्सी की सहायता से ही तुम उसके अंदर जा सकते हो। आसपास खड़े लोगों ने सुरभि की बातें तो सुनी, पर उसकी बातों पर किसी को कोई यकीन नहीं हुआ। उस भीड़ में बस एक रघु ही था जिसे सुरभि की बातों पर यकीन हुआ, इसलिए सिर्फ रघु ही रस्सी लेकर उस बड़े से मटके के पास पहुंच जाता है। जैसे ही रघु रस्सी की सहायता से उस मटके के मुंह तक पहुंचता है, तभी सुरभि अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और रघु को दूर से ही मटके में धक्का दे देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, यहाँ से बाहर निकालो मुझे।
कितना मजा आता है लोगों को परेशान करने में। लालची कहीं का रघु, खजाना नहीं अब तू मटके के अंदर खाली हवा खा। सुरभि की शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो रोज किसी न किसी बहाने से लोगों को मटके के अंदर झांकने के लिए प्रेरित करती और उन पर अपना जादू करती और मटके में धक्का दे देती। भूखे प्यासे लोग तड़प तड़प कर उस मटके के अंदर ही अपना दम तोड़ देते। एक दिन मटके के अंदर से बहुत बदबू आने लगी क्योंकि उसके अंदर लोगों की लाशें सड़ रही थी। उसी दौरान सुरभि के बाबा को इसकी जानकारी हो गई। उन्होंने अपने मन की शक्ति से सब जान लिया जो सुरभि ने लोगों के साथ किया। सुरभि, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग किया। ये शक्तियां मैंने तुम्हें इसलिए दी थीं कि जब मैं ना रहूं तो तुम मेरे जाने के बाद इन शक्तियों से लोगों की भलाई करोगी, ना कि उन पर इसका गलत उपयोग करोगी। इसीलिए मैं तुम्हारी इस गलती की तुम्हें अभी सजा दूंगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम जीवन भर चुड़ैल रूप में रहोगी। सुरभि तभी चुड़ैल में बदल जाती है। बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे आप इतनी बड़ी सजा ना दे। मैं इस दुनिया में इस चुड़ैल के रूप में कैसे रहूंगी? मुझसे सभी लोग डरकर दूर भाग जाएंगे। बाबा, बाबा मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। कृपया आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। अब मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बाबा, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ। आपने मेरी माँ से वादा किया था उनके मरते वक्त कि आप मेरा ख्याल रखेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। पत्नी की कही बात याद करके तपस्वी शांत हो जाता है और चुड़ैल से बोलता है। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर कभी कोई ईमानदार, निडर और साहसी लड़की तुमसे टकराएगी और तुम्हारे बारे में सबको ये बताएगी कि तुम एक अच्छी चुड़ैल हो, तभी तुम्हारा ये श्राप टूट पाएगा। पर ध्यान रखना, इस चुड़ैल रूप में तुम किसी इंसान तो क्या, किसी जीव जंतु को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। चुड़ैल अपने बाबा की सारी बात मानती है और एक जंगल में जाकर छिप जाती है। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, पर तुमने तो अपने बाबा से वादा किया था कि तुम किसी की जान नहीं लोगी, फिर क्यों लोगों को इस मटके में बंद करती हो? इस मटके के अंदर कोई नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। इसमें सिर्फ लोगों के चिल्लाने की आवाजें हैं। ये आवाजें ही लोगों को इस मटके तक पहुंचाती है। जब भी कोई इस जंगल से गुजरता है तो इस मटके को देखकर डर जाता है और भाग जाता है यहाँ से। फिर वो लोग गांव में जाकर ये अफवाह फैला देते हैं कि जंगल में एक चुड़ैल है, मटके वाली चुड़ैल, जो लोगों को पकड़कर मटके में बंद कर देती है। हाँ, मैं तुम्हें जरूर इस श्राप से मुक्ति दिलाऊंगी। इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। मिली को एक उपाय सूझता है। मिली जल्दी से जंगल से बाहर निकलकर सीधा घर पहुंचती है और गांव में जाकर बोलती है कि उसने गांव में एक मेले का आयोजन किया है। अगले दिन सुबह सुबह जब सभी लोग जाग जाते हैं और गांव के अंदर मेला देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और फौरन अपने परिवार के साथ उस मेले में पहुंचते हैं। मिली बिटिया ने इस गांव में मेले का आयोजन करके बहुत अच्छा किया। सालों बाद मेला देखने को मिलेगा अब। हमारे बच्चे कितने खुश हैं, देखो जरा। चलो हम सब भी चलते हैं मेले में और मेले का भरपूर आनंद उठाते हैं। पूरे गांव भर में मिली की खूब तारीफ होने लगी। हर किसी की जबान पर बस मिली का ही नाम था। अब रात होने को आई और मेले के बंद होने का समय आ गया। जब सभी लोग मिली की भरपूर तारीफ कर रहे होते हैं तभी मिली वहां आ जाती है और बोलती है, मैं इस तारीफ की हकदार नहीं हूँ, क्योंकि ये सब मैंने नहीं किया। ये मेला मैंने नहीं बनाया। यहाँ मैं एक ही रात में इतना बड़ा मेला कैसे तैयार कर सकती हूँ? मिली सबको चुड़ैल के बारे में बता देती है और ये भी बताती है कि ये सब उसी चुड़ैल ने किया है। मैं सच बोल रही हूँ, वो चुड़ैल कोई डरावनी और बुरी नहीं है। वो किसी को कुछ नहीं करती, किसी को नहीं मारती। वो तो अपने किए के पछतावे में चल रही है। गांव वालों ने खुद ही ये अफवाह फैला रखी है कि चुड़ैल उन्हें मारकर अपने मटके में बंद कर देती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मुझे उसने हाथ तक नहीं लगाया। गांव वालों को सब समझ आ गया, इसलिए वो अब चुड़ैल की तारीफ करने लगे। वहां जंगल में चुड़ैल का मटका टूट जाता है और उसके टूटते ही चुड़ैल का श्राप भी टूट जाता है। अब चुड़ैल पहले जैसी साधारण लड़की बन जाती है। चुड़ैल सुरभि का मन ही मन शुक्रिया अदा करती है और हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाती है।